हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। अपना प्रिपरेशन भी चंगा सी है, होना चाहिए है ना, क्योंकि एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है। तो इसके लिए आप तैयारी बहुत ही जम के चला रहे हो, लेकिन साथ साथ में अपना ख्याल रखना, अपना हेल्थ का ख्याल रखना बहुत अच्छे से। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बच्चों, है ना। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 140 प्लस। जैसे आप जानते हो जो जेडब्ल्यू का एग्जाम हो चुका है, जेडब्ल्यू 2020 जो सितंबर वाला फेज खत्म हो चुका है। इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, जो एनटीए ने जो क्वेश्चन पैटर्न बनाया हुआ है जो पेंडेमिक के कारण, तो वो जो लेवल था बहुत ही इजी लेवल का था। जो एज कंपेयर टू जनवरी सेशन या फिर प्रीवियस ईयर का बात करा जाए तो इजी था, है ना बच्चों। तो वो जो पूरा पर्टिकुलरली सब कुछ देखा गया, कौन सा पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एनटीए अभ्यास ऐप जो है उसमें बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कैसे आपको 140 प्लस मिल सकता है। अगर आप ये जो पेंडेमिक के टाइम अगर 2-3 महीने बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए ये 140 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आप बेसिक से अभी शुरू करोगे तो ये तो जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा, है ना। तो थंबनेल देख के ऐसा मत सोचना कि 5 दिन में ही हो जाएगा, शायद ऐसा नहीं है बच्चों, ये चीज आपके दिमाग में रखना है ना। अगर मेरा क्लासेस देखना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो आई बटन क्लिक कर रहे हो ना, ऊपर देख रहे हो, उसको क्लिक करो और तुरंत उसको देख लो। अगर वीडियो पसंद आ जाए ना बच्चों, लाइक कर लो। अगर हेल्पफुल लगे तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखो, नीट फिजिक्स को ब्रेकअप किया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझना चाहिए। जेई 2020 सितंबर सेशन खत्म हो चुका है, उससे रिलेट किया गया है, मतलब कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, सब कुछ देख के ये वीडियो मैंने बनाया है। ये सिर्फ लास्ट 5 दिन के लिए ही है। तो ब्रेकडाउन को देखो, 15 to 20 क्वेश्चन डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, और वो मेमोरी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा बच्चों, यहाँ पे कीप इट इन योर माइंड। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो 15 to 20 क्वेश्चन जो बेसिक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी लेवल का ही रहता है, बेसिक न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी लेवल का है वो मिलने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हो 5 to 10 क्वेश्चन जो लॉजिकल बेस्ड, जैसे जेई मेंस में इजी इजी टाइप का क्वेश्चन रहता है। जेई मेंस का टफ क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ, इजी टाइप का जो क्वेश्चन है उनके बेस्ड रहेगा, उसको लॉजिकल बेस्ड हम कह रहे हैं। उसके बाद 10 to 15 क्वेश्चन इन जनरल ऐसे रहता है क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख के आप बता सकते हो कि ऐसा टाइप का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो जेई मेंस लेवल का है। जेई मेंस का मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इजी लेवल का जो क्वेश्चंस होता है वो सारे की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ, जैसे 140 प्लस अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम 35 क्वेश्चंस करेक्ट बनाना चाहिए। 35 क्वेश्चंस करेक्ट अगर बनाओगे तो आपको 140 मिलने वाला है, उससे ऊपर बनाओगे तो उससे ज्यादा मिलने वाला है। तो हमें फोकस कहां पे करना चाहिए, ये चीज आपको समझना चाहिए। ये दोनों ऊपर का दोनों पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए। जो 15 to 20 क्वेश्चंस यहाँ पे जो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, अगर आपके एनसीईआरटी पढ़ा है तो एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत तो थ्योरी है बच्चों, तो उस थ्योरी जो थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला है। वहां पे 10 to 20 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड ही पूछने वाला है। उसके बाद आपका जो पॉइंट आ रहा है 15 to 20 जो बेसिक न्यूमेरिकल, जो आपको फॉर्मूला पता है, अब फॉर्मूला में पुट करके पूरा का पूरा निकाल लिए, ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चंस आपको रहता है। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और वो सारे एनसीईआरटी लेवल ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो सितंबर का जो सेशन हुआ था जेई मेंस में, उसमें पता चल गया सब कुछ, है ना। आसान था सारे के सारे सवाल। अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है तो जेई के कोई किसी बच्चों को आप पूछ लेना, वो बता देगा। तो अब यहाँ पे बता रहा हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाला है। तो हमें अगर ये दोनों यहाँ पे अगर हम ये दोनों पॉइंट को हम अगर टारगेट कर लेंगे बच्चों, तो 140 प्लस हमें मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 140 प्लस मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये क्रिटिकल और जो आपका यहाँ पे लॉजिकल बेस्ड, यहाँ से ज्यादा 5 क्वेश्चन ही आपको रहने वाला है। क्रिटिकल से तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछने वाला है, इस पर ज्यादा नहीं पूछने वाला है। एनटीए ने समझ लिया कि बच्चों का दिमागी हालत जो भी पोस्टपोन वगैरह वगैरह होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, तो क्या कर सकता है, उस हिसाब से क्वेश्चंस तो बनाना
पड़ेगा ना, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 140 प्लस आपको आ जाएगा अगर आप ये लास्ट 2-3 महीने आप अच्छे से पढ़े हैं तो। बात समझ में आए? तो ये हमारा ब्रेकअप है, क्वेश्चंस जो पैटर्न आने वाला है वो पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकअप किया गया है। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हमें कैसे कैसे फोकस करना चाहिए कि हमें 140 प्लस मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखो, टू स्कोर 140 प्लस इन फिजिक्स फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही आसान आसान पॉइंट है। ये 5 पॉइंट पे अगर आप फोकस कर लोगे बच्चों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको 140 प्लस जरूर मिल जाएगा, अगर आप, वही दोबारा बोलता हूं, अगर 2-3 महीना अच्छे से पढ़े हो तो। अगर अभी से शुरुआत करोगे तो कभी नहीं मिलने वाला है ना, जादू नहीं होता ये सब। एनीवे, तो पहला पॉइंट हमारा आ रहा है रिवाइज एनसीईआरटी। बच्चों रिवाइज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, सारे चीज नहीं पढ़ना है, सारे चीज नहीं पढ़ना है। जो कुछ कुछ पॉइंट्स जो होता है, आपने 2 साल तो एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना 11th में, तो जब आप बोर्ड एग्जाम दिए होंगे 11th में पढ़े थे, फिर 12th में पढ़े थे, और ये 2-3 महीने में 1-2 बार तो पढ़ ही लोगे। तो अब यहाँ पे जो भी आपको पढ़ना है, वो जो अब एक्चुअल में हाईलाइटेड पॉइंट जो होता है, जो भी कॉन्सेप्चुअल टाइप है, जो इंपॉर्टेंट टाइप का है, आपने तो मार्क किया होगा, अंडरलाइन तो कभी ना कभी तो किए होंगे ना, वो सारे चीज को पढ़ना है। क्योंकि अगर अंडरलाइन करोगे या फिर हाईलाइट करते जाओगे तो उस सिचुएशन में आपके आंखें है ना, आपके दिमाग जो है वो पूरा का पूरा चीज को स्कैन कर लेता है। और नीट एग्जाम में जाने से पहले आपको एटलीस्ट 2 बार उसको पढ़ना चाहिए बच्चों, ये मेरा रिक्वेस्ट है, इसमें फोकस करो तो आपको काम बन जाएगा। उसके बाद आपको फोकस करना है योर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसमें ज्यादा फोकस करना है। उसका जो भी नोट्स है वो सारे चीज को ऐसे स्कैन करते जाओ, पेज पलटते जाओ, स्कैन करते जाओ, पेज पलटते जाओ, स्कैन करते जाओ, वैसा करना चाहिए आपको। वो मैं बोल रहा हूं आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर के ऊपर बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर, सारे बच्चों का सब सारे चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये आपके दिमाग में रखना है। ओके, सो थर्ड पॉइंट यहां पे जो बोल रहा हूं, रिवाइज शॉर्ट नोट्स। यहां पे आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है बच्चों। शॉर्ट नोट्स जो आपने पूरा साल, 1 साल 2 साल में तैयारी किया होगा, तो उस सिचुएशन में आपने थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे, या फिर आपने क्लास नोट्स में तो आपने कुछ कुछ बॉक्स बनाए होंगे, स्टार मार्क्स दिए होंगे, कहीं ना कहीं तो मार्क्स तो किए होंगे ना। वो सारे चीज को आप रिव्यू करते जाओ, वो सारे चीज को अगर आप रिव्यू करते जाओ तो क्या हो जाएगा, उसमें क्विक रिकलेक्शन हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा रिकलेक्शन का, क्विकली रिकलेक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप तुरंत क्वेश्चन देखते ही 1-2 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो कीप इट इन योर माइंड, आपको शॉर्ट नोट्स जो आपने पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करना है, मतलब रिव्यू करना है, मतलब इसको स्कैन करना है अच्छे से। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ रहा है, जो रिव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट पेपर्स। मतलब आप बोल सकते हो सारे सर बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हम कैसे इसको रिव्यू करें। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको जस्ट रिव्यू करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसको ऐसे सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन ऐसा है, इसको ऐसे सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन ऐसा है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। और एक चीज आपके दिमाग में हमेशा रखना है, इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही आसान आने वाला है, इसके कारण आप सिली मिस्टेक्स करोगे। इसीलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिया हुआ रहता है जो आप कभी ना कहीं भूल के आ गए होंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिली मिस्टेक से बचने के लिए, और छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको बहुत ही ध्यान से करना है बच्चों, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। और अगर आप रिव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो उस सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा, आपका जो एनालिटिकल पावर है, एबिलिटी है, वो भी स्ट्रांग होते जाएगा। और इस ये जो 5 दिन है, उस 5 दिन में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है बच्चों। तो कीप इट इन योर माइंड, आपको अच्छे से ये सब चीजें करना है, दिमाग आराम से संत रख के करना है। और जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करना है इन स्लॉट्स। ऐसा नहीं है कि आप पूरा बैठ के 7 घंटा रिवाइज कर लिए फिजिक्स को, ऐसा नहीं करना है बच्चों। फिजिक्स एनालिटिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसीलिए एक स्लॉट में बैठ के आप उसको मत पढ़ो, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, रिटेंशन कैपेसिटी आपका डाउन हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, आप 1-1.5-2 घंटे आप जब पढ़ोगे ना, उसके बाद उस सिचुएशन में हाईली रिटेन करने का कैपेसिटी होता है, और उसके बाद धीमी धीमी वो डिक्रीज होने लग जाता है। इसीलिए आप स्लॉट में पढ़ो। अगर आपने सुबह 2 घंटा पढ़ा है तो ठीक है, उसके बाद बायो या फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, देन फिजिक्स पढ़ो, देन बायो केमिस्ट्री, बायो या फिर केमिस्ट्री पढ़ो, देन फिजिक्स पढ़ो। स्लॉट वाइज उसको डिवाइड करके पढ़ो बच्चों, एक साथ बैठ के मत पढ़ना, दिमाग प्रेशर में आ जाएगा, फिर प्रेशर कुकर बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये अगर 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से
इसको फोकस कर लोगे ये 5 पॉइंट पे, तो मैं बोलता हूँ ये स्ट्रेटेजी बहुत काम का है और आपको यहाँ पे 140 प्लस जरूर मिल जाएगा। और मेरा बेस्ट विशेष तो आपके साथ हमेशा है ही, और सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। यहाँ पे डरने का नहीं है, डिप्रेशन में आने का नहीं है, सर ने क्या कह दिया ऐसा नहीं है, मैंने तो एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं था। नहीं बच्चों, आपने पढ़ा है, आपने 1-2 साल तो पहले पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? आपने जब बोर्ड एग्जाम दिए थे तब तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था, वही थोड़ा बहुत से आपका काम होने वाला है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? तो पेंडेमिक सिचुएशन में ये चीज हुआ, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू गाइस आर वेरी लकी। बात समझ में आ रहा है? जिंदगी में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं। बात समझ में आए? तो आप ही लकी इंसान हो। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आप इस 2020 एग्जाम में रॉक करने वाले हैं, आपको इतिहास रचने वाले हो। बात समझ में आया कि नहीं? वी विल रॉक इन नीट 2020। अपना ख्याल अच्छे से रखना, अपना तबीयत को खराब होने मत देना, है ना, अच्छे से रखना, और डिप्रेशन में नहीं आना, एंजाइटी में नहीं आना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिप्रेशन हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो एग्जाम रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड, तो आप मेरे को पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।